हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन प्लांट्स का। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पे जाने के लिए आप लिंक पे जा सकते हैं, वहां पे आपको फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। और आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? देखो, हमें खाना बनाने के लिए पहले बाजार से सब्जी खरीद के लानी पड़ती है, फिर उसे धोना पड़ता है, फिर उसे काटना पड़ता है, फिर उसे बनाना पड़ता है, फिर हम खाते हैं। वैसे ही प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं। जो प्लांट्स का खाना बनाने का प्रोसेस है उसी फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स क्या है? फूड फैक्ट्री। जैसे हमें खाना बनाने के लिए चूल्हे की जरूरत पड़ती है, वैसे ही प्लांट्स को लीव्स की जरूरत पड़ती है। लीव्स जो है एक तरह की फैक्ट्री है प्लांट के लिए, जहां पर उनका खाना बनता है। देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसका मतलब जो भी सारा रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे, जैसा हमारे लिए क्या है सब्जियां होती है, वैसे ही लीव्स के लिए भी कुछ चीजें रॉ मटेरियल होती हैं। ठीक है, वो कहाँ पहुंचती है? लीव्स में पहुंचती है। प्लांट्स के लिए कुछ चीजें रॉ मटेरियल होती हैं, तो वो लीव्स तक पहुंचती है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। जो वाटर और मिनरल होते हैं प्रेजेंट इन द सॉइल, जो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो एब्जॉर्ब करती है कौन? रूट्स। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और उसे लीफ में ट्रांसपोर्ट कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। कार्बन डाइऑक्साइड लेती है एयर से। इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है। वो कहाँ से आती है? लीव्स के ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, वो सरफेस के ऊपर, ठीक ना, ग्रीन कलर का जो है ना, उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो हमें ऐसे नहीं दिखेंगे। उसके हमें लिए जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम उसे देख सकते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। और वो जो पोर्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं किससे? गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। जो टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो भी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो लीव्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड। ये जो पोर्स है सराउंड मतलब घिरे हुए होते हैं बाय गार्ड सेल। किससे? गार्ड सेल से। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन छोटे छोटे पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा किसे बोलते हैं? जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। जो किससे घिरे होते हैं? गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं। वाटर मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं किससे? वेसल में। ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स। लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय किसके थ्रू? वेसल्स के थ्रू, विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट एंड द स्टीम एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स। जो एक पाइप की तरह काम करते हैं। मतलब प्लांट्स की बॉडी के अंदर समझ लेना, एक वेसल्स का पाइप, जो वेसल्स होते हैं वो पाइप की तरह होते हैं, उनका जाल बिछा हुआ होता है, जिससे वो मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो भी किस किस पार्ट में? रूट में, स्टेम में, ब्रांचेस में और लीव्स में। फिर हम उस तरफ चलते हैं। दे फॉर्म कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स इन द रीच टू रीच द लाइफ एंड दे आर कॉल्ड वेसल्स। वेसल्स किसे बोलते हैं? दे फॉर्म कंटिन्यूअस पाथ। एक कंटिन्यूअस एक रास्ता होता है, रास्ता सीधा सीधा चलता ही जाता कभी खत्म नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज। और एक पैसेज होता है फ्रॉम फॉर द न्यूट्रिएंट्स। किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के, जो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, टू द रीच द लीफ। ठीक है, ताकि वो लीफ में पहुंचे, उसको हम क्या बोलते हैं? उस रास्ते को क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं, जहां से वो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। तो हम नया नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हम किसे बोलते हैं? द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट। जो लीव्स है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। जो देखना पत्ते हरे हरे होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ग्रीन कलर किस लिए होता है? क्योंकि पत्ते उसके ऊपर एक पत्ते हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उसके ऊपर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। हम उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी। ये किस लिए काम आता है? इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी। ये एनर्जी को कैप्चर कर लेता है, किसकी? सनलाइट की। ठीक है, ये सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। और ये एनर्जी किस लिए यूज होती है? टू सिंथेसाइज, मतलब प्रिपेयर, ताकि वो खाना बना सके। किसका? प्लांट्स का खाना बना सके। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। सिंस द सिंथेसाइसिस ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लांट्स का खाना बन रहा है, ठीक है, ऑकर्स इन द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? फोटोसिंथेसिस। सिंस द
Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight is called photosynthesis. Next हम चलते हैं, the solar energy is captured. जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं. is captured by the leaves. किससे कैप्चर की जाती है? लीव्स से कैप्चर करते हैं एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स टू फॉर्म फूड. और प्लांट्स के अंदर वो स्टोर कर लेते हैं ताकि वो अपना खाना बना सके. Thus, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग. तो सन है बहुत ज्यादा जरूरी सोर्स है, ठीक है, ताकि सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब सन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी की, वो भी हर लिविंग और हमारे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए. क्योंकि हमें हमें क्या मिलता है? सूरज से विटामिन डी मिलता है, ठीक है. इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इससे हमारे ऊपर मतलब पूरे अर्थ के ऊपर हर मतलब जीव जंतु के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगा, ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे. देयर वुड नॉट बी एनी फूड, ना कोई खाना होगा, खाना भी नहीं होगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड एंड मेड बाय द प्लांट्स. जो सर्वाइवल है मतलब जो जीविका है, जो हम जो जी रहे हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है. बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम सांस नहीं ले सकते. हम कोई और गैस, हम रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. सर्वाइवल फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इसके लिए कब? तब फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और आगे के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करो.